हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि आज है तीज, मतलब आज हरतालिका तीज है। तो आप सभी लोगों को, मेरी सारी माताएं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव करे सब औरतें सुहागिन ही रहें और आज सुहागिन होने का भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं। जो लोग ये तीज का व्रत करते हैं उनके लिए लंबी आयु देते हैं, उनके पति को, और बाल बच्चे घर संसार को सुखी रखते हैं। तो इसलिए आज के दिन व्रत रखा जाता है। हमेशा सुख समृद्धि बढ़े और सुहागिन रहे, लंबी उम्र हो पति देव जी का। इसलिए तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और देख रही थी हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी का कलर आया हुआ था। इसके बाद में एप्रन पहनने के बाद में पति देव जी के लिए हम यहाँ टिफ़िन बना रहे हैं और टिफ़िन में आज हम बना रहे हैं सब्जी चपाती, क्योंकि आज सिंपल से ही लेके जाने वाले हैं सब्जी चपाती। और इसके बनाने के बाद में फ्रेंड्स, क्योंकि अकेले ही हैं तो इनके लिए 2-4 चपातियाँ बना देती हूँ। इसके बाद में मैं अपने घर का काम करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, पति देव जी को बाय बाय बोलने के बाद मैं यहाँ पे रंगोली बनाने लगी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेला अंधेला दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ लाइट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह हैं तो इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरा रंगोली दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ पर्दे हटा के कि कितना अच्छे से दिख रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रंगोली देखने के लिए बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ किया। इसके बाद में फ्रेंड्स शाम हो चुकी थी और यहाँ पे देखिए मैं सूजी को भूंज रही थी क्योंकि मैं इसका स्टफिंग बनाने वाली हूँ। इसको भूंजने के बाद में सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डालने के बाद में इसका स्टफिंग बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से गुजिया बन रही है और फ्राई हो रही है। और एक साइड पति देव जी के लिए यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई है शाम को खाने के लिए। और ये देखिए गुजिया बन के रेडी हो चुका है और हम लोग भी तैयार व्यार हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए तैयार होने के बाद में, सारे तैयारियां करने के बाद में, पूजा पाठ का सारा सामान निकालने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे सारे कलश वगैरह स्थापना कर दिए हैं यहाँ। और सबसे पहले हम यहाँ गणपति भगवान का यहाँ स्थापित किए हैं, फिर गौरा माता और शिव भगवान का मूर्तियाँ स्थापित किए हैं। तो कलश वगैरह मेरा स्थापना वगैरह सारे चीज़ें हो गया है और प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने किया है क्योंकि यहाँ पे पति देव जी पुस्तक के अनुसार ही सारी विधिवत द्वारा बता रहे थे। और यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने शरीर को शुद्धिकरण करती हूँ गंगा जल से। इसके बाद में यहाँ पे भगवान को करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है और पुस्तक में भी वैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद में, दूध से शुद्धिकरण करने के बाद में फ्रेंड्स हल्दी कुमकुम का टीका लगाती हूँ। और फिर बेल फूल बेल पत्री, जो कुछ भी 5 मतलब प्रकार के रहते हैं ना, ये सारी चीज़ें, फूल बेल पत्री और क्या क्या चढ़ाना रहता है वो सारी चीज़ें मैं उनको चढ़ा रही हूँ। और फ्रेंड आज के दिन को बहुत मतलब निर्जला उपवास किया जाता है। ये तीज का व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है फ्रेंड्स। 24 घंटे का तीज व्रत रहता है और जो कोई भी इस व्रत को करते हैं उसका फल स्वरूप बहुत अच्छा मिलता है फ्रेंड्स। उसके पति लंबी आयु होती है उसके पति की। और कहा जाता है कि ये व्रत माता पार्वती रखी थी भगवान शिव शंकर के लिए, उसको पाने के लिए, क्योंकि ये पूर्व जन्म में माता सती थी। तो मतलब इस वर्ष जब 12 वर्ष की थी तब ये मतलब घर को छोड़ कर के, मतलब नदी पहाड़ में ऐसे गुफा में बैठ कर के तप करती थी भगवान शिव को पाने के लिए। और इसको, ये वाली व्रत को कुंवारी कन्या भी रख सकती हैं ताकि अच्छा उनको पति वर मिल सके इसलिए। और ये व्रत को सुहागिन महिलाएं रखती हैं क्योंकि उसके पति की लंबी आयु हो, बाल बच्चे स्वस्थ रहें, घर संसार स्वस्थ रहे, ऐसा करके। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं सारी पूजा पाठ करने के बाद में यहाँ पे मैं भगवान को ऐसा करके छुआते हैं हमारे यहाँ पे ना। और 7 बार परिक्रमा करने के बाद में ऐसा मतलब करते हैं। और हमारे इधर तो फुलहरा बांधा जाता है तो उसको 7 बार परिक्रमा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फुलहरा नहीं बांधी हूँ क्योंकि पिछले बार तो मैं मंदिर में पूजा की थी फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था उधर, पूजा करने को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने इस बार घर में ही पूजा रखा हुआ है।
और अकेले थी मैं अपने घर में, तो अकेले तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे कि अकेले कुछ दिमाग नहीं चलता है उतना ज़्यादा, इसलिए पतिदेव जी सारी चीज़ें बता रहे थे और मैं भी, मेरे को जितना मालूम है उतना मैं कर रही थी। और साथ में घर का भी फ़ोन आ रखा हुआ था, तो सारे लोगों मुझे बता रहे थे क्या 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 चीज़ें करनी है ऐसा करके। फ्रेंड्स जब नए नए आप उपवास करते हो तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब धीरे धीरे जैसा जैसा साल बीतता है तो सारी चीज़ें बताते मालूम पड़ता है, सारे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा करने के बाद में, सारे पूजा वगैरह करने के बाद में यहाँ पे होम धूप सारी चीज़ें लगा रही हूँ। तो यहाँ पे होम मैं लगा रही हूँ नारियल के जो ये भुजा रहती है, हमारे यहाँ तो होम लगाया जाता है कंडा के, यानी कि उबले रहते हैं ना उनके, उससे लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मिलता नहीं है इसलिए तो यहाँ पे घी से हम होम लगाया जाता है। और यहाँ पे हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा अच्छा से मनाया जाता है ये तीज का उपवास, और रात भर जागरण किया जाता है। और जाके सुबह होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में नदी पे जाके नहाते धोते हैं और फुलेरा सिराते हैं और सब लोगों को प्रसाद वगैरह देते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर बमुलिया के गीत गाया जाता है आज, और महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि पतिदेव जी के आयु लंबी रखे, हमेशा स्वस्थ रखे, हमेशा तरक्की करे, ऐसा करके भगवान शंकर से ये आशीर्वाद लिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें होने के बाद में मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे पतिदेव जी की आयु लंबी हो, मेरे घर संसार सुखी रहे, मेरे पूरा परिवार सुखी रहे, ऐसा करके भगवान से बोल रही थी और याचना कर रही थी कि जो कुछ भी मेरे पूजा में कमियां हो, जो कुछ भी हो तो माफ़ करना, क्योंकि कभी कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और छोटी छोटी गलतियों से ही सीखते हैं। तो महादेव, माता पार्वती, गणपति बप्पा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी मेरे पूजा में छोटी मोटी गलती हुई उसे क्षमा करें और मेरे पूजा को संपूर्ण करें। तो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी हरतालिका तीज। पति परमेश्वर जी हाय बोलो।